लास्ट टाइम हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, जो कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही ओनर होता है और वही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है और पूरा लगाता है। अब सेकंड फॉर्म है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक हिंदू फैमिली ज्वाइन होकर जब बिजनेस करती है, जॉइंट हिंदू फैमिली कोई बिजनेस करती है मिलकर, तो उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में HUF बिजनेस भी कहा जाता है। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि अ हिंदू फैमिली विच इज़ अनडिवाइडेड, और जिसके सभी फैमिली मेम्बर्स एक ही बिजनेस में लगे हुए हैं, उसके लिए इस क्या ये इस तरह के बिजनेस की बात हो रही है। पहली बात तो ये सोचने वाली है कि इस तरह के बिजनेस की बात कहाँ से आई, क्योंकि इंडिया में शुरुआत इसी तरीके से बिजनेस की हुई कि सभी फैमिली मेम्बर्स एक ही बिजनेस करते आए हैं, और आने वाला जो फैमिली मेम्बर होता था, जो बर्थ लेता था उस फैमिली मेम्बर में, वो भी उस बिज़नेस में जुड़ जाता था। तो बाद बाद में बहुत सारे लड़ाई झगड़े ऐसे होते थे जो उस पैसे को बांटने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि कैसे प्रॉफिट बांटा जाए, या अगर बिजनेस बंद हो जाए तो कैसे सेटलमेंट हो। तो इस वजह से एक बिजनेस के लिए रूल ही बना दिए गए कि भाई अगर ऐसा बिजनेस होगा तो उसके क्या क्या रूल्स होंगे। तो इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. It is governed by the Hindu law. इसके सारे रूल्स हिंदू लॉ में लिख दिए गए हैं कि क्या इसकी कंडीशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ये बिजनेस कभी बंद करना पड़ता है तो कैसे बंद होगा, कैसे पैसा बटेगा, सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इसके हिसाब से ही चलती हैं। बेसिस ऑफ मेंबरशिप, इसका मेंबर बनने के लिए क्या करना होता है, यू हैव टू टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ दैट फैमिली। उसका आप बाय बर्थ आप इसके फैमिली मेंबर इस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। कोई कागज़ साइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उस फैमिली में बर्थ ले चुके हैं तो आप उसके फैमिली मेंबर हैं। सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, 3 सक्सेसिव जनरेशन, 3 लगातार जनरेशन ही सिर्फ इस बिजनेस में की मेंबर रह सकती हैं। जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो फर्स्ट जनरेशन रिटायर हो जाएगी, है ना। सिर्फ 3 लगातार जनरेशन जो हैं वो काम कर सकती हैं, और एटलीस्ट 2 पर्सन तो चाहिए चाहिए इस तरह के बिजनेस के लिए। सिंगल पर्सन ये नहीं कह सकता मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चला रहा हूँ। एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए और 3 सक्सेसिव जनरेशन, यानी अगर एक पर्सन है वो, उसका बेटा और उसका बेटा, सिर्फ ये 3 सक्सेसिव जनरेशन, सक्सेसिव का मतलब लगातार, जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे बड़ा और उससे छोटा जो है उनका बिजनेस पर कोई हक नहीं होगा। हेल्प करे लेकिन उनको प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वो ये नहीं कह सकते हम बिजनेस के पार्ट हैं किसी भी तरीके से। द बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली, एक पर्सन को हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसको बोला गया है बिजनेस की लैंग्वेज में कर्ता। जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वो कर्ता होता है। अगर मान लो एल्डेस्ट मेंबर को कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बनता है। जब हम कह रहे हैं 3 सक्सेसिव जनरेशन, तो जो पहली सबसे बड़ी जनरेशन है उसमें भी जो सबसे बड़ा होगा वो जो है इसका कर्ता बनेगा। मान लो 3 भाई हैं, तीनों के 2 2 बेटे हैं, और सबके आगे एक एक बेटा है, तो ये सब बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इन सब में जो पहली जनरेशन में सबसे बड़ा भाई होगा वो कर्ता बनेगा। और अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर उसका छोटा भाई बनेगा। तो जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा वो कर्ता बनेगा, और बाकी मेंबर्स का इक्वल राइट्स होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं। और
उन्हें बोला जाता है को पार्टनर्स। और को बिजनेस में जो पैसा लगता है वो फैमिली का लगता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये सभी बिजनेस के साथ साथ अपना अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि सपोज़ कि एक पर्सन है, दो भाई हैं ए और बी, वो बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के बेटे हैं। पहले ए का है COD, बी का है EORF। ये सब 6 जने मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। इसमें से सी जो है वो डॉक्टर भी है और वो अपना क्लिनिक भी चलाता है। तो बाकी लोग ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्टर से कमाई कर रहा है तो इससे बिजनेस से कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि उसका फैमिली में बर्थ हुआ है। तो आप उसे पैसा देने से मना नहीं कर सकते हो, और वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेगा और नहीं भी करेगा तब भी उसे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। क्योंकि ये पैसा जो कमाया जा रहा है, ये जो प्रॉपर्टी लगी है, जो पैसा लगा है, वो फैमिली का है। किसी एक पर्सन का इसमें पैसा नहीं लगता। किसी एक पर्सन का लगेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, और 2 जने मिलकर पैसा लगाएंगे तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो फैमिली का होता है, जिस पर सबका हक होता है। तो किसी को भी शेयर देने से मना नहीं किया जा सकता इस बेसिस पर कि वो बिज़नेस में कोई काम नहीं कर रहा है। और अगर किसी किसी रीज़न से किसी को प्रॉपर्टी से हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो वो काम लीगली होगा, ओरली नहीं हो सकता। और ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का फैमिली बिजनेस जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में मिलता है। क्यों इंडिया में मिलता है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हिंदू इंडिया में ही है, लेकिन और भी कंट्रीज़ में है, इवन इंडिया से जाकर बसे हैं। लेकिन हिंदू लॉ जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है वो सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है।